हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल किस्से कहानियों की ऑडियो लाइब्रेरी पर। दोस्तों, आज की कहानी का नाम है अल्लम तल्लम करता हूँ। अच्छा, इससे पहले कि हम कहानी की ओर आगे बढ़ें, मेरी आपसे आशा है कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और अगर नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। अच्छा, तो शुरू करते हैं आज की कहानी। एक था कौवा और एक थी मैना। दोनों में दोस्ती हो गई। मैना भली और भोली थी, लेकिन कौवा बहुत चंट था। मैना ने कौवे से कहा, कौवे भैया, आओ हम खेत जोतने चलें। अनाज अच्छा पक जाएगा तो हमको साल भर तक कहीं चुगने नहीं जाना पड़ेगा और हम आराम से खाते रहेंगे। कौवा बोला, बहुत अच्छी बात है, चलो चलें। मैना और कौवा अपनी अपनी चोंच से खेत खोदने लगे। कुछ देर के बाद कौवे की चोंच टूट गई। कौवा लोहार के घर पहुंचा और वहां अपनी चोंच बनवाने लगा। जाते जाते मैना से कहता गया, मैना बहन, तुम खेत तैयार करो, मैं चोंच बनवाकर अभी आता हूँ। मैना बोली, अच्छी बात है। फिर मैना ने सारा खेत खोद लिया, पर कौवा नहीं आया। कौवे की नीयत में खोट था, इसलिए चोंच बनवा चुकने के बाद भी वह काम से जी चुराकर पेड़ पर बैठा बैठा लोहार के साथ गपशप करता रहा। मैना कौवे की बाट देखते देखते थक गई, इसलिए वह कौवे को बुलाने निकली। जाकर कौवे से कहा, कौवे भैया, चलो, खेत सारा खुद चुका है, अब हम खेत में कुछ बो दें। कौवा बोला, अल्लम टल्लम करता हूँ, चोंच अपनी बनवाता हूँ। मैना बहन, तुम जाओ, मैं आता हूँ। मैना लौट गई और उसने खेत में बीज बोना शुरू कर दिया। मैना ने खेत में बढ़िया बाजरा बोया। कुछ ही दिनों में वह खूब बढ़ गया। इस बीच नींदने निराने का समय आ पहुंचा, इसलिए मैना बहन फिर कौवे को बुलाने गई। जाकर उसने कौवे से कहा, कौवे भैया, चलो चलो, बाजरा बहुत बढ़िया उगा है, अब जल्दी ही हमें उसे निरा लेना चाहिए, नहीं तो फसल को नुकसान पहुंचेगा। पेड़ पर बैठे बैठे ही आलसी कौवा बोला, अल्लम टल्लम करता हूँ, चोंच अपनी बनवाता हूँ। मैना बहन, तुम जाओ, मैं आता हूँ। मैना वापस आ गई। उसने अकेले ही सारे खेत की निराई कर ली। कुछ दिनों के बाद फसल काटने का समय आ गया, इसलिए मैना फिर कौवे को बुलाने गई। जाकर कौवे से कहा, कौवे भैया, अब तो चलो, फसल काटने का समय हो चुका है, देर करके काटेंगे तो नुकसान होगा। कौवा बोला, अल्लम टल्लम करता हूँ, चोंच अपनी बनवाता हूँ। मैना बहन, तुम जाओ, मैं आता हूँ। मैना तो निराश होकर वापस आ गई और गुस्से ही गुस्से में अकेली खेत की सारी फसल काट ली। इसके बाद मैना ने बाजरे के भुट्टों में से दाने निकाले, एक तरफ बाजरे का ढेर लगा दिया और दूसरी तरफ भूसे का बड़ा सा ढेर बनाकर उसके ऊपर थोड़ा बाजरा फैला दिया। बाद में वह कौवे को बुलाने गई। जाकर बोली, कौवे भैया, अब तो तुम चलोगे, मैंने बाजरे की ढेरियां तैयार कर ली हैं। तुमको जो ढेरी पसंद हो तुम रख लेना। कौवा यह सोचकर बहुत खुश हो गया कि बिना मेहनत के ही उसको बाजरे का अपना हिस्सा मिलेगा। कौवे ने मैना से कहा, चलो बहन, मैं तैयार हूँ, अब मेरी चोंच अच्छी तरह ठीक हो गई है। कौवा और मैना दोनों खेत पर पहुंचे। मैना ने कहा, भैया, जो ढेरी तुमको अच्छी लगे वह तुम्हारी। अब बड़ी ढेरी लेने के विचार से कौवा भूसे वाले ढेर पर जाकर बैठ गया, लेकिन जैसे ही वह बैठा कि उसके पैर भूसे में धंसने लगे और भूसा उसकी आंखों, कानों और मुंह में भर गया। देखते ही देखते कौवा वहीं मर गया। बाद में मैना सारा बाजरा लेकर अपने घर आ गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी और मैना की होशियारी? कृपया कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे ऐसी ही किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।